आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं। ये चैप्टर है आज के समय में क्या आपको अपने बच्चों के लिए सुख सौभाग्य की प्राप्ति में होगी। क्या शादी के बाद आपकी बिटिया आपकी पुत्री को सुख सौभाग्य मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना और कैसे? तो उसके लिए जोशी जो होते हैं वो पहले पत्रिका देखते हैं, पत्रिका में लग्न देखते हैं। अगर लग्न बलवान है, लग्न सही है, लग्न में दम है, लग्न में लग्नेश सही है, लग्न भाव अच्छा है, तो ये माना जाता है कि जातक जो है वो सुखी होगा। पहला सुख धन से मिलता है और धन से सुख प्राप्त करने के लिए, धन का सुख प्राप्त करने के लिए आदमी को धन कमाना पड़ता है। और धन कमाने के लिए सबसे पहले धन भाव को देखते हैं। धन भाव में देखते हैं कि कितना बल है, भाव में कितना बल है। भाव में जितना बल होगा उतना ही धन मिलेगा। और धन के हिसाब से आप देखेंगे तो जितनी आपकी कमाई होगी उसी हिसाब से आपका धन होगा। और कमाई अगर थोड़ी है तो धन भी थोड़ा होगा। उसके लिए क्या देखना पड़ता? भाव देखना पड़ता। भाव में कितना बल है, भाव में जितना बल है उतना ही धन होगा। अब दूसरा क्या देखते हैं कि भावेश कहाँ है, भाव का स्वामी कौन है। भाव का स्वामी अगर कहीं अच्छे स्थान बैठा, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, लाभ भाव में बैठा हुआ है तो आपको वो धन देगा। लेकिन वहाँ भी बैठ के वो अशुभ ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अशुभ ग्रहों से पीड़ित होने के बाद ये भावेश जो है उसका बल कम हो जाता है और वो धन को कमाना कम कर देता है। फिर देखते हैं उसका कारक, कारक में कितना बल है। कारक कहाँ बैठा हुआ है? केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ, लाभ भाव में बैठा हुआ। अगर कारक सही स्थान पे बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ, लाभ भाव में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ है, शुभ स्थानों में बैठा हुआ, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो आपके पास धन होगा। और अगर धन होगा तो धन से सांसारिक सुख तो मिलते ही हैं। अब दूसरा स्थान देखा जाता है सुख, आपका आनंद। क्या आपके जीवन में आनंद है? क्या सुख है? या गाड़ी ले लिया, आप उस पर बैठ के तो चलेंगे, क्या आपको आनंद आया? आनंद कैसे मालूम किया जाता है? गाड़ी तो आपने ले ली शेवरलेट, अब शेवरलेट गाड़ी में आप जा रहे हैं लेकिन आप बीमार हैं, 2 आदमी उठा के आपको बैठा रहे हैं और 2 आदमी उतार रहे हैं, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, 10 तरह की दवाइयाँ लेके आ रहे हैं, आप गाड़ी से आ रहे हैं। उस गाड़ी का क्या सुख? आनंद तो आया नहीं, गाड़ी में तो आप गए लेकिन आनंद नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो उसके लिए क्या देखना है कि सुख भाव देखना, चौथा भाव देखना है। और चौथा भाव देखने के लिए सबसे पहले भाव को देखेंगे। भाव में बल है, भाव पाप कर्तरी में तो नहीं, भाव के दोनों तरफ कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे। भाव के दोनों तरफ अगर शुभ ग्रह हैं, भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तब तो समझिए कि भाव में बल है। अगर भाव में बल है तो आप समझिए कि सुख मिलने के चांस तो हैं। लेकिन अब आपने देखना है कि उसका स्वामी कहाँ है। अगर उसका स्वामी अच्छे स्थान पे गया, अच्छे भावेशों के साथ बैठा है, लग्नेश के साथ बैठा है, भाग्येश के साथ बैठा है, लाभेश के साथ बैठा हुआ है, तो आपके सुखों में कमी नहीं आएगी। आपका जीवन आनंदमय चलता रहेगा। इसके अलावा अब आपको देखना है इसका कारक चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में शुभ है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, चंद्रमा क्षीण नहीं है, पूर्ण चंद्रमा है, चंद्रमा पे कोई अशुभ दृष्टि नहीं है, चंद्रमा अस्त नहीं है, चंद्रमा पाव प्रभाव में नहीं, तो जीवन की सारी खुशियाँ आपकी झोली में हैं। अब आपको देखना पड़ता है आपका सप्तम भाव। आप जब सप्तम देखते हैं तो सप्तम में राशि क्या है? सप्तम के राशि के हिसाब से आपके स्पाउस का गुण दोष स्वरूप सब दिखाई दे जाता है कि कैसा होगा। मान लीजिए मीन राशि है तो ये है कि जलीय राशि है, आप जाने कि बॉडी से थोड़ा हैवी होगा, बहुत मृदुभाषी होगा, बहुत अच्छे विचारों वाला होगा, बहुत ही बुद्धिमान होगा। इस प्रकार सभी राशियों के गुण स्वरूप होते हैं और उस हिसाब से वो आपका स्पाउस होगा। अब देखते हैं कि भैया भाव में बल है। भाव में अगर बल है तो आपका तो भैया शादी विवाह का जीवन अच्छा रहेगा। अगर भाव में बल नहीं है तो फिर आपको तो कोई सुख पति से या स्पाउस से तो मिलने वाला नहीं है। चाहे आपके पास धन रहा हो, गाड़ी भी रहा हो, सब कुछ रहा हो, लेकिन तब क्या होगा? शादी तो हो गई, पति विदेशों में घूम रहा है, व्यापार के चक्कर में घूम रहा, और आप घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या देखना है कि भाव में बल है। भाव में बल देखने के लिए भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए,
अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, पंचमेश नहीं होना चाहिए, अष्टमेश नहीं होना चाहिए, षष्ठेश नहीं होना चाहिए, द्वादशेश नहीं होना चाहिए, द्वितीयेश नहीं होना चाहिए। ये सारे ग्रहों को छोड़ के बाकी भी किसी भी स्थान का स्वामी वहाँ के आगे बैठा हो, इवन कि चाहे राहु केतु शनि मंगल कोई भी आगे बैठे हो, तो भी आपका पति ठीक होगा। इसके बाद आप देखते हैं कि इसका कारक इसका स्थिर कारक शुक्र होता है। अब शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी है, अच्छे भाव में है, अच्छे प्रभाव में है, और शुक्र अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, पाप ग्रहों के बीच में नहीं है, पाप मध्य में नहीं है, अच्छे भाव में नहीं है, शुक्र बलवान है, लेकिन पीड़ित नहीं है, पीड़ित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा है तो आपके जीवन में ही खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब ये देखना, ये सारी खुशियाँ तो मिल गई, क्या आपका ससुराल पक्ष भी अच्छा है? अगर ससुराल पक्ष अच्छा, आपके सास ससुर, नंद देवरानी जेठानी, देवर जेठ सब अच्छे हैं क्या? अगर वो अच्छे नहीं हैं तो उनके बीच में सारे सुखों को लेके आपको निद्रा नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मंगल भाव भी देखना है। तो हम अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव में देखते हैं क्या है, कितनी गहराई है, कितने अच्छे ग्रह हैं, कितने अच्छे भाव हैं, कितना भाव में बल है, कितना शुभ है, कितना शुभत्व है। इस हिसाब से आपको ये अगर चारों भाव आपके ठीक रहे तो आपके जीवन में खुशियाँ निश्चित ही आएंगी। धन्यवाद।